मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम लोग आगे देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 जो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की विदेश नीति। ठीक है, इससे पहले हमने देखा यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ जो देखा। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पे चैप्टर 9 जो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की विदेश नीति। सो यहाँ पे कुछ रिमेंबर पॉइंट जो दिया गया कि सर्टेन रूल्स आर द फॉर्मेट टू द मेंटेन रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, इट इज़ कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी। यानी कि किसी भी देश जो है दूसरे देशों के साथ जो एक संबंध स्थापित करता है या जो योजना या नियम बनाया जाता है, उससे हम लोग तरीके से जो होते हैं फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। ओके, सो डायरेक्ट अपन एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? विदेश नीति क्या है? तो व्हेन वन कंट्री मेक्स सम रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, इट इज कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दैट नेशन। तो किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो योजना और नियम बनाए जाते हैं उसे विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? व्हेन एनी country make some rules and regulations to maintain relation with other countries, मतलब एक दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो एक रेगुलेशन तैयार किया जाता है, नियम तैयार किया जाता है, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई नॉन अलाइनमेंट? गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? NAM कहा जाता है, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट। द फुल फॉर्म ऑफ NAM का जो पूरा नाम जो है वो है आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसको कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी कि द्वितीय युद्ध के पश्चात जो था पूरी दुनिया जो था 2 ग्रुपों में बढ़ चुका था। नंबर फर्स्ट USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नंबर सेकेंड सोवियत रशिया। ठीक है, इन 2 गुटों में जो था पूरी दुनिया जो था बढ़ चुका था। न्यूली इंडिपेंडेंस नेशंस वर ज्वाइनिंग एनी ऑफ द ग्रुप्स, जो नए जो स्वतंत्र राष्ट्र जो थे वो इनमें से किसी भी एक ग्रुप में जो है वो ज्वाइन करे थे। अमेरिका वाज रिप्रेजेंटिंग कैपिटलिस्ट नेशन, अमेरिका जो था एक पूंजीपति राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था। और सोवियत रशिया जो थे वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेड द सोशलिस्ट व्यूज, वो एक साम्यवादी सिद्धांत को अपना रहे थे। इंडिया वाज आल्सो न्यूली इंडिपेंडेंस नेशन बट सी डिसाइड नॉट टू ज्वाइन एनी ग्रुप और ब्लॉक। तो यहाँ पे भारत जो है स्वतंत्रता के पश्चात जितने सारे जो नए राष्ट्र जो स्वतंत्र हो रहे थे वो नहीं चाहते थे कि कोई भी राष्ट्र जो है वो किसी भी ग्रुप या ब्लॉक में जाके वो ज्वाइन करे या किसी ब्लॉक को ज्वाइन करे। थस नॉट टू ज्वाइन एनी ग्रुप ए ब्लॉक इज कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट और नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इस प्रकार से जो कदम जो उठाया था, ठीक है, उस कदम को या उस कार्य को कहा गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, नंबर 3 दिया गया, द प्रोटेक्ट इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हाउ इज अ नॉन अलाइनमेंट हेल्पफुल, राइट योर आइडियाज। तो भारत की विदेश नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, ये अपने विचार लिखें। ये हम बोल सकते हैं कि गुट निरपेक्षता भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने में किस प्रकार से सहायक हो सकती है। विचार लिखिए, क्या बोलेंगे कि गुट निरपेक्षता भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने में किस प्रकार सहायक हो सकती है, अपने विचार लिखिए। So let's start. India decided not to join any of the group of the world and follows its own foreign policy. तो भारत जो है किसी प्रकार से किसी भी ग्रुप में जो है शामिल नहीं होना चाहता था। वे अपने खुद की एक विदेश नीति तैयार किए थे, फॉरेन पॉलिसी तैयार किए थे। इंडिया फॉलोड द पॉलिसी ऑफ NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इंडिया जो थे खुद के लिए जो पॉलिसी तैयार किया गया था उन पॉलिसी को कहा गया NAM अर्थात नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन। इट मीन्स टू फॉलो इंडिपेंडेंस पॉलिसी, इसका मतलब ये होता है कि स्वतंत्रता की नीति को अपनाओ। नॉन अलाइनमेंट वाज द हेल्पफुल फॉर इंडिया, नॉन अलाइनमेंट जो है वो भारत के लिए जो है वो बड़ी सहायक हुई। बिकॉज क्योंकि सी वाज फ्री टू मेक हर ऑन डिसीजंस रिगार्डिंग फॉरेन इशूज़। तो यहाँ पे जो है अपनी स्व योजना के तहत या स्वनियंत्रण के तहत जो है स्व विचार के अंतर्गत अपनी बात ये अपनी कार्य जो होता है विदेश नीतियों के अंतर्गत संचालित किया जा सकता है। इंडिया नोज दैट टू ज्वाइन एनी द ग्रुप्स मीन्स टू डिवाइड द वर्ल्ड
पीस। तो इंडिया जो है किसी भी ग्रुप में शामिल ना होकर जिन्होंने मान के चले कि विश्व की जो शांति को जो एक तरीके से नुकसान जो पहुंचा रहे थे या विश्व शांति में जो बाधक बने थे उनको वो एक तरीके से संचालित किया। टू पार्ट्स and to lose her independence. So India did not join any of the groups. In international matter, India creates relations independent and not by the ideas of the discrimination. तो एक तरीके से भारत जो है किसी भी ग्रुप में शामिल न होकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्रात्मक संबंध स्थापित किया और उन्होंने जो है एक तरीके से जो भेदभाव की जो भावना जो थी उनको भी समाप्त किया। By following NAM, India is not under pressure of any country. लेकिन इसके तहत उनका एक रूल्स भी था, वो किसी भी कंट्री को जो है NAM में ज्वाइन करने के लिए वो प्रेशर नहीं किया, दबाव उस पर नहीं डाला गया। While taking decisions regarding of the foreign relations, वो अपने आधार पर अपनी इच्छा के आधार पर जो होता है वो NAM कंट्री को जो है वो ज्वाइन कर सकता है, ये पॉलिसी को ज्वाइन कर सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है, वाई डिड इंडिया नीड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। भारत को गुटनिरपेक्ष नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, आंसर है द नीड ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज फेल्ट बाय द इंडिया बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भारत जो है उसको गुटनिरपेक्ष नीति की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ी। पहला नंबर फर्स्ट है आपका प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, अपोजिशन ऑफ द कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद का विरोध करना, टू अवॉइड वार्स, युद्ध को रोकना, इकोनॉमिक रीजंस, आर्थिक कारण जो था, नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा। ऐसे कुछ है 1 to 5 इसका पॉइंट आउट है। तो देखिए आपके सबसे पहले प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षा करना। इंडिया वाज अ न्यूली इंडिपेंडेंस नेशन, सो द नेवर वांटेड टू जॉइन एनी ब्लॉक एंड स्पॉइल द रिलेशन विद अदर ब्लॉक। तो भारत जितने भी सारे जो न्यूली जो इंडिपेंडेंस हो रहे, स्वतंत्र हो रहे राष्ट्र जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करे और एक तरीके से उनकी जो संबंध जो है वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाए, रुक जाए। नंबर सेकेंड, अपोजिशन ऑफ द कॉलोनीज, उपनिवेशवाद का विरोध करना। इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एंड ड्यूरिंग दैट टाइम सफर्ड अ लॉट। तो भारत जो था वो ब्रिटिश का औपनिवेशिक था, उनका गुलाम था, एक लंबे समय तक उन्होंने गुलामी का जीवन जिया। इंडिया वाज नोइंग दैट इफ शी ज्वाइन any block there is always possibility of the imperialism and colonialism, so the wanted to keep herself away from all there। तो यहाँ पे भारत जो है उन्होंने जब देखा तो उन्होंने यही चीज़ बोला कि भारत जो है किसी भी ब्लॉक में जो है शामिल नहीं होना चाहता। वो हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान दिया था कि जो साम्राज्यवादी सिद्धांत है और औपनिवेशिक या उपनिवेशवाद की जो भावना जो है वो हमेशा एक तरीके से जो होती है लोगों को जो होता है वो अपनी ओर खींचते हैं या उनका शोषण करते हैं। नंबर थर्ड है द ऑइल वार्स, युद्ध को रोकना। द टू ब्लॉक्स वर द रिवाइल टू द ईच अदर एंड देयर वाज ऑलवेज द चांस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वार। ये दो ब्लॉक में डिवाइड होने के बाद जो है दोनों ब्लॉकों के बीच में जो है वो हमेशा के लिए जो होता है थर्ड वर्ल्ड वार का एक चांस बना होता था। इंडिया वांटेड टू कीप हर सेल्फ अवे एंड सो ही डिड नॉट ज्वाइन एनी ब्लॉक। इंडिया यहाँ पे ये चाहते थे कि वो किसी भी गुट में शामिल न हो और युद्ध जैसे परिस्थितियों को रोके, सो इसीलिए जो है वो किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं हुआ। नंबर 4 है इकोनॉमिक्स रीजंस, आर्थिक कारण। इंडिया वाज इकोनॉमिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस, इफ शी वुड हैव द ज्वाइन एनी वन ग्रुप शी वुड हैव नॉट गॉट द सपोर्ट ऑफ अदर। तो इंडिया वाज द इकोनॉमिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब भारत जो था स्वतंत्रता के पश्चात ही उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। यदि वो चाहते तो किसी भी ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते थे, सपोर्ट कर सकते थे, बट इंडिया वांटेड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम बोथ द नेशन एंड सो द डिसाइड टू नॉन अलाइनमेंट। बट यहाँ पे इंडिया जो था वो किसी भी तरीके से अपने जो मित्रतापूर्ण जो दो देश थे जो थे या जो अन्य जो देश थे उन देशों को जो है वो फाइनेंशियल हेल्प किया या उनसे लिया और अपनी आपको जो है एक तरीके से जो है स्टैंड किया, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत आपको खड़ा किया।
नंबर 5 है नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा। टू ज्वाइनिंग एनी ब्लॉक मीन्स टू पुट आवर नेशन सिक्योरिटी in danger from the international security point of the view. The path of the non-alignment was the best. Now question number जो 5 जो दिया गया है, mention the 5 principles Panchshils is a very important questions. Okay, जो पंचशील के सिद्धांत जो है वो कौन कौन सा है? नंबर फर्स्ट, टू रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर इंटीग्रिटी, एक दूसरे के आंतरिक मामलों को सम्मान करना। नॉट अटैकिंग, हमला नहीं करना, आक्रमण नहीं करना। नॉट इन हस्तक्षेप, यानी कि दखलंदाजी नहीं करना, हस्तक्षेप नहीं करना। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब समानता और एक तरीके से जो मित्रपूर्ण का व्यवहार करना। पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये इस प्रकार से जो है आपका 5 पॉइंट का जो है आपका पंचशील के सिद्धांत के वर्णन किया गया। ओके, नंबर 6 जो है उनको आप कॉपीराइट कर लेंगे, ठीक है, नॉर्मली है वो एक्टिविटीज़ करती वाला, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।